हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने द साउंड ऑफ म्यूजिक नाम की स्टोरी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने जो पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, उसमें 7 पैराग्राफ्स हमने समझ लिए हैं। उनको अच्छे से हमने समझा है और आज हम ये स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। सो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। हमने क्या क्या देखा स्टोरी में। तो सबसे पहले हमने स्टोरी में देखा कि शहनाई कैसे ओरिजिनेट हुई। ठीक है, पहले पुंगी होता था, लेकिन जो औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी को बैन करवाया क्योंकि वो नॉइस बहुत ही आता था उसमें से। और फिर एक बार्बर ने कुछ इन्वेंशन की कि एक पाइप जैसा लिया, ठीक है, हॉलो स्टिक ली और उसके अंदर उसने 7 होल्स कर दिए और फिर उसने उसको बजाया और बहुत ही अच्छे सुर उसमें से निकले। और फिर धीरे धीरे वो बहुत ही फेमस होने लगा इंस्ट्रूमेंट। और फिर क्या हुआ, उसका नाम शहनाई पड़ गया। ठीक है, क्योंकि शाह नवाज ऐसा कहते हैं कि शाह औरंगजेब औरंगजेब शाह के आगे ये बजाई गई और किसी नाई ने यानी बार्बर ने बजाई, इसकी वजह से इसका नाम शहनाई पड़ा। और फिर धीरे धीरे हमने आगे बढ़ते हुए देखा कि शहनाई की जब बात आती है तब बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की जो बात आती है कि उन्होंने शहनाई को बहुत ही बड़े पैमाने पे पहुंचा दिया, बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंचा दिया, इंटरनेशनल लेवल तक। तो कैसे उन्होंने ये सब किया, तो उन्होंने बचपन से, मतलब जो 5 साल के थे तब से उन्होंने गाना शुरू किया था। ठीक है, और फिर धीरे धीरे टेम्पल में जाते वो चैत्य गाते और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो फैमिली थी वो भी शहनाई नवाज मतलब थे इनकी फैमिली में। और इनके जो मामा जी थे उनको देख के तो मतलब बस वहां से उन्होंने ट्रेनिंग लेना लेना स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की और जो सी सॉरी गंगा रिवर का जो बैंक था वहां पे, जो बड़ा ही सॉलिट्यूड में, मतलब बहुत ही अकेले में और शांति वाले एरिया में, मतलब वो वहां पे वो प्रैक्टिस करते और बहुत ही नए नए राग्स और जो भी सुर होते थे वो उसमें से बजाते। और ऐसे करके उन्होंने मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे शहनाई को पहुंचाया। हमने ये भी देखा कि उन्होंने जो इंडिया है उसको सम्मान देने के लिए, हमारे देश को सम्मान देने के लिए भी शहनाई से हमारे देश को नवाजा। जो रेड फोर्ट था वहां पे उन्होंने ये शहनाई बजाई थी, जहाँ पे महात्मा गांधी जी और नेहरू जी थे। और नेहरू जी वहां पे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम की जो स्पीच देने वाले थे, बस उस वक्त उन्होंने ये शहनाई बजाई थी। तो यहाँ तक हमने देखा था और अभी आज हम आगे देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने कैसे पहुंचा। ये इंडियन लेवल तक तो पहुंच गया, ऑल इंडिया रेडियो में भी उनकी शहनाई की मतलब तारीफ होने लगी थी, ये भी हमने देखा था। ठीक है, मतलब अभी उनके रेडियो पे उनकी शहनाई मतलब बहुत ही फेमस हो गई थी। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। ठीक है, कि अभी वो तो फेमस होने ही लगे थे तो उन्होंने इंडिया और अब्रोड, अब्रोड है ना इंडिया के बाहर वाले कंट्रीज में भी परफॉर्मेंस देना शुरू किया। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। ये आपको याद रखना है कि वो पहली बार बाहर कहाँ पे गए थे, तो कौन सी कंट्री में वो गए थे पहली बार, अफगानिस्तान में। वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। के जब वो वहां पे अफगानिस्तान में गए और वहां के जो राजा थे किंग जाहिर शाह, वो इतने खुश हुए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी को पर्शियन कारपेट्स, मतलब वहां की जो कारपेट्स थी, ठीक है, पर्शिया की, वो कारपेट्स उन्होंने गिफ्ट की। और कुछ मेमोरेबल थिंग्स यानी मेमोरीज भी उन्होंने शेयर की उनके साथ। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। के सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ऐसे नहीं थे कि जो बिस्मिल्लाह खान जी के आवाज से मतलब बहुत ही खुश हुए, कई और ऐसे भी थे, जैसे कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गुंज उठी शहनाई। ठीक है, कि
फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो भी बहुत ही इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह जी की ये शहनाई सुन के, और इतने खुश हुए कि ये इंस्ट्रूमेंट को सुन के उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस। ठीक है कि फिल्म बड़ी ही हिट हुई और उसमें बिस्मिल्लाह खान जी का कंपोजिशन भी था। दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a national wide chart buster, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर। मतलब जब उन्होंने इस सॉन्ग में अपना कंपोजिशन दिया, इस सॉन्ग में उन्होंने अपनी शहनाई बजाई। कौन सा सॉन्ग था? दिल का खिलौना है टूट गया। ठीक है, आप यूट्यूब पे लिख के सर्च कर सकते हो। तो वो सॉन्ग इतना फेमस हुआ कि वो नेशन वाइड, मतलब पूरे देश में वो रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग बन गया, क्योंकि उसमें बिस्मिल्लाह खान जी ने कंपोजिशन किया था, उन्होंने अपनी शहनाई बजाई थी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड मतलब पुराने जमाने में फिल्म इंडस्ट्री को सेल्यूलॉइड कहते थे। ठीक है कि सिर्फ ये मतलब इन्होंने ये फिल्म में तो इतनी बड़ी सक्सेस मिली, इसके साथ साथ बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू। ठीक है कि इतनी बड़ी सक्सेस होने के बावजूद भी क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खान जी के ये जो रिस्की प्रोजेक्ट्स जो थे, ठीक है, फिल्म वाले, ये सिर्फ दो ही हुए। एक विजय भट्ट जी का गूंज उठी शहनाई, और दूसरा कौन सा? विक्रम श्रीनिवास इज कन्नड़ा वेंचर। ठीक है, मतलब उसका नाम क्या था? स्नादी अपन्ना। इन दोनों मूवीज में ही उनकी शहनाई का कंपोजिशन सुनने को मिला कुछ सॉन्ग्स में। बाकी इतनी बड़ी सक्सेस होने के बावजूद भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इतना कंपोजिशन नहीं किया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। अभी क्यों ऐसा? इतनी सारी ह्यूज सक्सेस मिलने के बाद भी, इतना रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग बनाने के बाद भी उन्होंने फिल्म में काम क्यों नहीं किया? तो उनका कहना ऐसा था, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मतलब इसका ये कि मैं इन टर्म्स में नहीं बंध सकता, मतलब मुझे इतना आर्टिफिशियली बजाना पसंद नहीं है। ठीक है, फिल्म वर्ल्ड में क्या है कि मुझे एक आर्टिफिशियल मतलब कुछ दे दिया जाता है, उसी पैटर्न में बजाना पड़ता है, लेकिन मैं नेचुरली जो मेरे अंदर से आता है मैं वही बजाना चाहता हूँ। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही आर्टिफिशियल हो जाता है। ठीक है, एक लिमिटेशन आ जाती है, टर्म्स के अंदर रहना पड़ता है, कुछ मिनटों के लिए बजाना मिलता है। और ये क्या कहते थे कि नहीं, मुझे ये आर्टिफिशियली नहीं बजाना, मुझे नेचुरली बजाना है। ठीक है, दो चीजें होती है, एक आर्टिफिशियली मतलब दिल से नहीं, मतलब एक लिमिटेशन आ जाती है, और नेचुरली मतलब जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, हमारे अंदर से जो कुदरती होता है वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिफिशियली मुझे नहीं पसंद है। ठीक है, फिल्म वर्ल्ड में इतना टर्म्स वगैरह में मुझे नहीं बनना, ऐसा सोच के उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ दिया। सिर्फ दो मूवीज में उन्होंने कंपोजिशन दिया अपना। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। इनके अवार्ड्स और इनकी पहचान अभी तो और बढ़ने लगी, और भी तेजी से बढ़ने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। के बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले इंडियन थे कि जिनको इनवाइट किया गया लिंकन सेंटर हॉल के, जो प्रेस्टिजियस मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत ही फेमस। ठीक है, इतना फेमस मतलब ऐसा कहते हैं वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस होता है, बहुत ही नामचीन। तो ऐसे प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, यानी जो अमेरिका में है, उनको वहां पे इनवाइट किया गया। ये पहले ऐसे इंडियन थे जिनको शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और उन्होंने कहाँ कहाँ पे पार्ट लिया था? तो वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। ठीक है, इसके बाद मतलब ये सिटी का नाम है मॉन्ट्रियल सिटी। इसके बाद कैनास आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। ठीक है, इन सभी जगहों पे उन्होंने पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तेहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है कि इतना उनका नाम फेमस हो गया इंटरनेशनली कि जो तेहरान में जो ऑडिटोरियम था, उनके नाम से ऑडिटोरियम का नाम रखा। क्या नाम रखा? तेहार मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया, वो इतने फेमस हो गए।
National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred, means उनको दिए गए, conferred यानी given on him, ठीक है। इनको ये सब अवार्ड्स भी दिए गए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ठीक है। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। 2001 में इनको इंडिया का जो सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड, सिविलियन अवार्ड है ना, सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड जो होता है वो मिला, जिसका नाम है भारत रत्न, द भारत रत्न, विद द कविटेड, कविटेड मतलब बहुत ही इच्छा वाला, अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड कि इस अवार्ड को अपने चेस्ट पे, अपने सीने से लगा के, अब उनकी आंखें जब भरी हुई थी खुशी से, और फिर उन्होंने क्या कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, संगीत सिखाओ, ये हिंदुस्तान का सबसे रिच ट्रेडिशन है, सबसे ज्यादा एक बहुत ही अमीर परंपरा है, बहुत ही बड़ी परंपरा है हमारी। और इतना ही नहीं, वेस्ट के जो लोग हैं, ये तो हम तो ईस्टर्न है, ठीक है, वेस्ट के यानी दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं, वो भी हमारा म्यूजिक, हमारा संगीत सीखने के लिए आते हैं। मतलब अपने बच्चों को संगीत तो पहले सिखाओ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, माइंड के लिए। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। के पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, लेकिन फिर भी खान साहब यानी बिस्मिल्लाह खान जी को खान साहब भी कहते हैं, ठीक है, शौक से कई लोग खान साहब भी कहते हैं, कि वो फिर भी उनको एक शौक जो था बनारस और दुमराव का, वो तो कभी नहीं खत्म हुआ, वो तो अभी भी अंदर दबा हुआ था कि नहीं, बनारस और दुमराव तो पहले चाहिए, ठीक है, मतलब वहीं पे रहना है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमे फिर भी ये दो तो उनके लिए सबसे वंडरफुल थे, सबसे अद्भुत थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। ठीक है, कि एक स्टूडेंट जो था, कि वो चाहता था कि यहाँ पे जो शहनाई का स्कूल हो, वहां पे बिस्मिल्लाह खान जी मतलब हो, मतलब यूएसए में। और उन्होंने उस स्टूडेंट ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपको बनारस जैसा ही एटमॉस्फियर यहाँ पे बना के दूंगा, ठीक है, यहीं पे वही टेम्पल सब कुछ वो बना के आपको दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे हमको सिखाना है, हमको हेड, हमारे हेड बनना है शहनाई स्कूल का। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। ठीक है, खान साहब ने उनसे पूछा, बिस्मिल्लाह खान जी ने पूछा, क्या आप रिवर गंगा को भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो फिर ठीक है। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, और फिर ऐसा कहा, ऐसा याद, एक याद बन गई, उन्होंने कहा, दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique matha of Dumra। कि जब जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मेरी इच्छा होती है हिंदुस्तान देखने की, जब मैं मुंबई में यानी हिंदुस्तान में होता हूँ तो मेरी इच्छा होती है बनारस देखने की, जो गंगा नदी है उसको देखने की। और जब मैं बनारस में होता हूँ तब मैं बहुत ही मिस करता हूँ दुमराव को, जो दुमराव का मठ है, ठीक है, उसको मैं, उस यूनिक मठ को मैं बहुत ही मिस करता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा, और ये यादगिरी की एक बात थी, ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, ठीक है, मतलब उनको इंडिया कभी नहीं छोड़ना था, चाहे वो कितने भी फेमस बन गए। अभी आज अगर हमारी बात करें तो हमको अगर कोई फॉरेन में प्लेसमेंट दे, हमको सब कुछ फैसिलिटी दे, फिर भी मतलब तो हम इंडिया को पूरी तरह से भूल सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, आराम से हम चले जाएंगे। लेकिन देखो अपनी कल्चर से इनको कितना प्यार था, कितनी करीबी थी, कि कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन अपना कल्चर, अपना हिंदुस्तान, अपना इंडिया तो कभी नहीं छोड़ना। सच्ची देशभक्ति थी उनके मन में अपने देश के लिए, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने इंडिया को कभी नहीं छोड़ा, चाहे वहां पे उनको यूएसए में सेम का सेम एटमॉस्फेयर मिल रहा था, फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने।
और ये एक यहाँ पे बुक में आप देखोगे तो एक क्वेश्चन दिया है। शेखर गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा था बिस्मिल्लाह खान जी से, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? कि जब देश के पार्टीशन हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान के जो पार्टीशन हुए थे, तो क्या आपने और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान said, God forbid me. Leave Banaras? Never. I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said Namaskar to the Pakistan and Salam Alaikum to the Indians. I had a good laugh. कि नहीं नहीं, मैं और बनारस छोड़ के जाऊं, नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। मैं एक बार पाकिस्तान गया था, वहाँ वहाँ की जो बॉर्डर थी वो मैंने क्रॉस की, ताकि मैं कह सकूं कि हाँ ठीक है, मैं पाकिस्तान होके आया था। और फिर मैं वहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के लिए, शायद से 1 घंटे के लिए रहा, और वहाँ पे मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और इंडियंस को सलाम वालेकुम कहा, ताकि लगे कि हाँ ठीक है, मैं पाकिस्तान से होके आया। और फिर मुझे तो एक हंसना आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, और ये एक अक्टूबर 2005 में रीडर्स डाइजेस्ट में से ये क्वेश्चन लिया गया है। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that devout, believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices। ठीक है, डिवोट मतलब क्या, कि जो रिलीजियन में, धर्म में बहुत ही स्ट्रांगली मानते हो, उनके जो नियम है और जो भी क्रियाकर्म है उनको बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हो, उसको डिवोट कहते हैं। मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द खासी विश्वनाथ टेम्पल। कि जो बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी वो परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो मतलब बड़ा ही सांस्कृतिक वारसा अगर हम कहें तो, मतलब बहुत बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। हम कह सकते हैं कि प्योर इंडियन का एग्जाम्पल अगर हमको चाहिए, हमारे इंडिया का हेरिटेज, हेरिटेज मतलब जो वारसा होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं हमारे लिए जो कुछ छोड़ के जाते हैं, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल, इंडिया के हेरिटेज का बेस्ट एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह खान जी की जो लाइफ थी वो हम बता सकते हैं। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम। ठीक है, ऐसा मतलब बहुत ही एफर्ट के बिना हम कह सकते हैं कि इतना, मतलब ये मुस्लिम होने के बावजूद भी वो नेचुरली, मतलब दिल से शहनाई बजाते थे रोज सुबह को। कहाँ पे पता है? काशी विश्वनाथ टेम्पल। मुस्लिम होने के बावजूद देखो, इनके माइंड में क्या था कि दैट इज, आई एम इंडियन। मैं हिंदू या मुस्लिम नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान मतलब इंडिया, भारत, कि मैं भारतीय हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम बाद में हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ। सो वो दिल से अपने देश में कहीं पे भी, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, वहां पे वो शहनाई बहुत ही दिल से बजाते थे। काशी विश्वनाथ टेम्पल पे मुस्लिम लड़का शहनाई बजाए, मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। ठीक है, सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी एक एग्जाम्पल है इंडिया के रिच हेरिटेज का। सो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है, इनकी पूरी बायोग्राफी खत्म होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी सजेशन है तो भी आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये जो लेसन है आज खत्म हुआ, इसके बाद हम जो यूनिट 2 में पोएम दी हुई है विंड, वो देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।